नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। केवड़िया में नदी के बीचों बीच 600 फीट की ऊंची प्रतिमा बन सकती है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बन सकती है, लेकिन दरभंगा में 10 फीट भराई करके एम्स नहीं बन सकता। केंद्र सरकार 10 फीट भराई करके एम्स नहीं बना सकती। पाम सिटी दुबई में समंदर के अंदर सिटी बनाई जा सकती है, समंदर को भर करके पाम सिटी दुबई की एक शानदार सिटी बनाई जा सकती है, लेकिन दरभंगा में एम्स के लिए 10 फीट की भराई नहीं हो सकती है। इतना गहरा हो गया, मिट्टी खराब हो गई, तमाम तरह की परेशानी आ गई। ये केंद्र सरकार की स्थिति है इस समय कि वो बिहार सरकार ने जो ज़मीन दिया है उसे वो लेने को तैयार नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये आरोप है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने दरभंगा में एम्स खोल दिया। और वास्तव में इसी पर जो बात चल रही है इस समय बिहार में उठापटक, तेजस्वी यादव वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी, आखिर सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और इस बीच अब इसमें एंट्री हो गई है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की, जो सबसे बड़े विलेन है इस पूरे मामले में, जिन्होंने इस पूरी फाइल को दबा दिया है अपने मंत्रालय में। और इन्होंने ट्वीट करके जवाब दिया तेजस्वी यादव को, क्योंकि दबाव बन रहा है। तो उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती प्रिय तेजस्वी जी, बल्कि विकास की राजनीति करती है। हमारी नीयत साफ है, और ये साफ कैसे है ये तो जनता बताएगी, लोग बताएंगे। साथ ही वो कह रहे हैं कि एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी, और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली ज़मीन दी थी। तो ये पूरी डिटेल उन्होंने बताई। साथ ही वो लेटर भी दिखाया जिसमें ये जो है वो सरकार ने किस आधार पर इसको रिजेक्ट किया वो भी उन्होंने बताया है। लेकिन जो आधार दे रहे हैं वो बिल्कुल आधारहीन ही नज़र आ रहा है। और इसी पर फिर पलटवार किया तेजस्वी यादव ने कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ये कौन से अदृश्य विकास की राजनीति है यहाँ, जहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के लिए अभी तक स्थल ही फाइनल नहीं किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि वहाँ एम्स खोल दिया गया है, तंज कस रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव लिखते हैं कि जिस काल अवधि का आप वर्णन कर रहे हैं उस वक्त से लेकर पूर्व के कई वर्षों तक बिहार में बीजेपी के ही स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, शायद आप उनकी असफलता को इंगित कर रहे हैं। तो ये साफ साफ बीजेपी की सरकार जब कोalition में थी तब की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बिहार सरकार क्या कर रही है, 3115 करोड़ की लागत से 2500 बेड का जो है वो अस्पताल बनाने जा रही है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, और उसी के लिए वो डीएमसीएच की ज़मीन उन्होंने रख ली है, और आधुनिक भवन बनेगा, आवासीय परिसर का निर्माण होगा, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। और साथ ही कहा हम नकारात्मक राजनीति नहीं बल्कि जनहित में गतिशील विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। सीधा सीधा आईना दिखाया कि आपको जो ज़मीन दी गई है उसको फाइनल करिए, क्योंकि आप केंद्र सरकार जो है जिस आधार पर उसको फाइनल नहीं कर रही है और फिर से दोबारा से नए सिरे से नई ज़मीन मांग रही है, उस पर जो है ये दोनों में पलटवार हुआ। और उसके बाद एक और कैरेक्टर की इसमें एंट्री हुई, वो है बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा, जो लिख रहे हैं कि प्रिय मनसुख मांडविया जी, आप जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ तो नर्मदा नदी के बीच में टापू पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करा दिया गया है। देश में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिनमें पहाड़ों, नदियों और अत्यंत दुर्गम स्थानों पर भी विकास की इमारत खड़ी की गई है। फिर सिंगापुर, हॉलैंड का भी जिक्र किया संजय कुमार झा ने, कहा कि काफ़ी बड़ा इलाका समुद्र को भरकर बसाया गया, एक शहर बसाया गया। लेकिन मिथिला के लोग हैरान हैं कि जब समुद्र को भरकर शहर बसाया जा सकता है, तब दरभंगा में 8 से 10 फीट गहरी ज़मीन में मिट्टी भरकर एम्स क्यों नहीं बनाया जा सकता। वो भी मिट्टी भरने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है, उसका पैसा बिहार सरकार खर्च करेगी। और जबकि उसी इलाके में दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज भी फंक्शनल है और तमाम चीज़ें हैं, और रोड बनता है तो ऊंचा बनता ही है, हाईवे भी बना 4 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तो 10-20 फीट ऊंचा बना। तो चीज़ें जब ऊंची बनती हैं तो बाद में आसपास की चीज़ें नीची हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि चीज़ें ना चलें। आगे वो लिखते हैं संजय कुमार झा कि बिहार सरकार ने पहली बार जब डीएमसीएच की भूमि देने का प्रस्ताव दिया था तब भी केंद्र से आई टीम ने उसे लोलैंड बताया था, और उसका कुछ हिस्सा रेलवे लाइन की दूसरी तरफ होने की वजह से कई खामियां गिनाई थी, तब भी मना कर दिया था। उसके बाद फिर नीतीश कुमार जब
जब उन्होंने जिद पकड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यहीं बनेगा, उसके बाद फिर टीम तैयार हो गई। अब हम सभी जानते हैं कि देश में जो भी नए एम्स बने हैं वो किसी अस्पताल परिसर में नहीं बने बल्कि ग्रीनफील्ड एरिया में बने हैं। तो यहाँ भी ग्रीनफील्ड एरिया आपको दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि दरभंगा में एम्स खुल गया है। तो आपसे पुनः अनुरोध है कि मिथिला सहित संपूर्ण बिहार की जनता के भले के लिए आप दरभंगा एम्स का निर्माण जल्द से जल्द करवा ही दीजिए। तो ये संजय कुमार झा ने साफ साफ एक तरह से तंज के लहजे में और आईना दिखाया मनसुख मांडविया को, जो फाइल दबाकर बैठे हैं और सब कुछ वो फाइनल उन्हीं के हाथ में है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं एम्स खुल गया है, तो अब अगर नहीं खुला है तो अब कह दें कि भाई आप काम शुरू करवा दीजिए, अपने मंत्रालय से कह दें, स्वास्थ्य मंत्रालय से कह दें। लेकिन इस पर राजनीति खूब चमाचम कैसे होगी, न केंद्र सरकार राजनीति कैसे करेगी, बिहार सरकार कैसे करेगी। तो बिहार सरकार के लिए तो ये है कि वो अब कह रहे हैं कि ज़मीन दे दी गई है और इसमें गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भी एंट्री हो गई है। तो बड़ा मामला बन गया। तो नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में, जो सरकार का रवैया है बिहार सरकार का, उसके विरोध में प्रचंड विरोध और आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि दरभंगा एम्स के लिए हम भाजपा कार्यकर्ता लाठी गोली का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। अब लाठी गोली कौन खाएगा भाई? लेकिन सवाल ये है कि लाठी गोली की नौबत क्यों आ रही है? ये तो आपके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। और जब आप नर्मदा नदी में इतना बड़ा स्टैचू खड़ा कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो सकती हैं, तो फिर ये तो छोटी चीज़ है कि आप, अब इसमें पप्पू यादव की भी एंट्री हो गई। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि दरभंगा एम्स खुल गया है तो प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं का उपचार दरभंगा एम्स में ही करवाएं। तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री को वो निशाने पर ले रहे हैं कि, और साथ कह रहे हैं बीजेपी वालों को लाइए यहाँ इलाज करवाइए, और दरभंगा एम्स में उन्हें कैसे भर्ती करवाया जा सकता है। मैं तो बीजेपी वालों का इलाज खूब करवाता हूँ। तो दरभंगा एम्स खुला नहीं, और इस पर जो है राजनीति पूरी तरह से चरम पर है और 2024 का एजेंडा भी लग रहा है सेट हो गया है। इस वजह से बीजेपी भी जो है वो पूरा डिफेंसिव मोड पर नहीं बल्कि अटैकिंग मोड पर खेल रही है, और तेजस्वी यादव तो पूरी अटैकिंग मोड में आ ही चुके हैं। कुल मिलाकर के राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। अगर 10 फीट भर के इसको, और कोई भी नया भवन बनता है या कोई भी नया इंस्टीट्यूशन बनता है तो वो भर के ही बनेगा, ऊंचा ही बनेगा। तो सवाल यही है कि जब स्टैचू ऑफ यूनिटी 600 फीट की ऊंची वो बिल्डिंग है, ये पाम सिटी, एक नया शहर बसा दिया दुबई में यूएई की सरकार ने वहाँ पर, लेकिन हम यहाँ जो है वो एम्स के मिट्टी और भराई में ही उलझे हुए हैं कि यहाँ पर बाढ़ प्रोन एरिया है, नीचा है, इसको कैसे होगा, मिट्टी ये है वो है, 50 तरह की चीज़ों में फंसा के रखा हुआ है। जबकि दुनिया जानती कि असलियत क्या है। असलियत यही है, सिर्फ राजनीति करना है। केंद्र सरकार ने राजनीति के चक्कर में इसको फंसा दिया, और नीतीश कुमार ने जो है डीएमसीएच के चक्कर को लंबा करके वहाँ फंसाया। अब यहाँ केंद्र सरकार फंसा रही है। तो सवाल यही है कि फंसा फंसू के खेल में अब पता नहीं इसका मसला का हल कैसे निकलेगा, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।